आज किस राह पर चल रहा है इंसान? क्यों किसी बच्ची की छीन रही है मुस्कान? अपनी इंसानियत छोड़ क्यों बन रहा है हैवान? क्यों जीती जागती बच्ची को बना रहा बेजान? जाए भी तो जहाँ कहाँ, ना स्कूल सुरक्षित और ना ही मकान। क्यों पवित्र मंदिर का भी कर रहा अपमान? क्यों लड़कियों के कपड़े पर दे रहा तू बेतुका बयान? क्यों नेता भी सब जान कर बन रहे अनजान? क्यों बच्ची की सुरक्षा के लिए नहीं कर रहा कोई भी इंतजाम? कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे बेटी है देश की शान? क्यों उसकी आबरू लूटने पर देश अभी तक है साथ? ये जो कोई कविता नहीं पढ़ रहा था ये मैं आपको वास्तविकता से बयां करवा रहा था कि आज देश की बेटियां कितनी सुरक्षित है। आए दिन आपको कहीं ना कहीं किसी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है, किसी नौजवान लड़कियों के साथ दरिंदगी की जाती है। और होता क्या है, अंजाम क्या होता है? वो 5 दिन की मोमबत्ती जलाकर रास्ते पर चलने का, उसके विद्रोह में अस्पताल बंद करने का। पहले तो लोग कहते थे कि लड़कियां का ड्रेस अच्छा नहीं है इसलिए रेप होता था। जो कोलकाता का कांड हुआ उसमें कौन सा ड्रेस था? जो बच्चियों के साथ रेप होता है उसमें कौन सा ड्रेस था? ये सोच बदलने की है। तो बात मैं अपने देश की करता हूँ, तो क्या लोग की जो मानवीयता है इतनी ख़त्म हो चुकी है कि वो दूसरों में अपनी बेटी बहू बेटियां नहीं देखते हैं, दूसरे को हमेशा ही दरिंदगी भरी निगाह से देखते हैं? तो ये कब बदलेगा? क्या हमारा देश का जो कानून है वो कानून के बल पर हम इसे बदल पाएंगे, इस सोच को बदल पाएंगे? जहां बाकी देशों में, दूसरे देशों में मौत की सज़ा होती है, लेकिन 2019 केस में जब हैदराबाद के पुलिस ने रेपिस्ट को बीच रोड पर इनकाउंटर कर दिया, उस पर भी हम सवाल उठाते हैं। तो ये तो होगा ही ना। मैं आज भी उन 10 पुलिस वालों को जिन्होंने 2019 में दरिंदगों को बीच रोड पर इनकाउंटर कर दिया था, उन्हें मेरा आज भी सलाम। और मुझे लगता है उनके लिए यही होना चाहिए, यही सजा होना चाहिए। तब लोगों में सोच बदलेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या है, तब ये कदम उठाने से पहले बार बार सोचेंगे और उनके घर परिवार वाले सब ये संदेश देंगे, अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाएंगे, बेटा कुछ भी करना ये मत करना। ये संस्कार देना पड़ेगा, तब जब उनके मन में खौफ आएगा। आज हम कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का राज चलता है, तो वो एक्चुअली क्या है? वो डर है, डर के कारण लोग बदलते हैं। तो आने वाले समय में इंडिया में भी जितने भी नेताओं हैं, हमारे सांसद में ये लाना पड़ेगा, कानून व्यवस्था लानी पड़ेगी, जहां रेपिस्ट को कोर्ट का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत इनकाउंटर करने की जरूरत है। जो हैदराबाद में हुआ था वही आज कोलकाता में भी होना चाहिए, वही आज बाकी जगह पर होनी चाहिए जहां रेप की घटनाएं हो रही है। अगर कोई दरिंदा पकड़ाता है तो उसे बीच रोड पर सभी लोगों को आमंत्रण देकर कि देखो आज इसके साथ क्या होने वाला है, और उसके बाद सभी के बीच में गोली मार देनी चाहिए। तभी हमारा देश बदलेगा, तभी लोगों का सोच बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर बैठेगा, और तभी माँ बाप अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाएंगे। बाकी आप बताइए कि क्या हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो रेपिस्ट के लिए वो सही है या और टाइट होना चाहिए? और क्या जिस तरह से हैदराबाद के 10 पुलिसकर्मियों ने हैदराबाद में जो 2019 में रेप हुआ था
उस पर एक्शन लिया था, इनकाउंटर किया था, क्या वही इनकाउंटर कोलकाता के रेपिस्ट के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपका जवाब है।